चलिए हम शुरू करते हैं। एमएससी आपका सेकेंड सेमेस्टर, और इसमें सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सेकेंड पेपर आपका है एनिमल फिजियोलॉजी। इसकी शुरुआत करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। तो जो एनिमल फिजियोलॉजी है, ये फिजियोलॉजी, इस वर्ड को सबसे पहले फ्रेंच के साइंटिस्ट थे जीन फ्रेनेल। जीन फ्रेनेल जीन फ्रेनेल नामक साइंटिस्ट ने 1552 में 1552 में दिया था। फिजियोलॉजी वर्ड सबसे पहले जीन फ्रेनेल ने 1552 में दिया था। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द नॉर्मल इंटरनल फंक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी के नॉर्मल इंटरनल फंक्शन का स्टडी जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। और जब ये हम एनिमल में करें, एनिमल के बॉडी के नॉर्मल इंटरनल फंक्शन का, तब उसको कहते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। और जब प्लांट के बॉडी के नॉर्मल इंटरनल फंक्शन का स्टडी करते हैं तो उसको प्लांट फिजियोलॉजी। दोनों फिजियोलॉजी इतना होता है, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। तो हम लोग जूलॉजी के स्टूडेंट, तो हमको पढ़ना है एनिमल फिजियोलॉजी। तो अपने एनिमल के अंदर, जैसे कि हम लोग भी एनिमल है, तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस होता है इसको समझेंगे फिजियोलॉजी में थ्रू। तो पहला आपको प्रोसेस बताया गया होता है डाइजेशन। आपका यूनिट फर्स्ट में भी यही पढ़ना है। ये इंटरनल फंक्शन है, इंटरनल नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल इंटरनल फंक्शन बॉडी के अंदर जो होता है उसको बोला जाता है आपका फिजियोलॉजी। तो उसमें आपका फंक्शन होता है डाइजेशन, और दूसरा होता है रिस्पायरेशन, फिर ब्लड का सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें आती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, और भी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड पढ़ना है इसमें, जो कि थर्ड सेमेस्टर में आपके है। थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर ही है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी पेपर थर्ड है, थर्ड सेमेस्टर के पेपर थर्ड में है एंडोक्राइनोलॉजी। इसको भी हमें पढ़ाते हैं। और नर्वस सिस्टम, ये भी फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। फिर उसके बाद इसमें आता है आपका मसल्स भी पढ़ना है, मसल्स कंट्रैक्शन। तो नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, बताया गया आपका सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेन फंक्शन कार्य करता है सेंटर का, और पीएनएस पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, जैसे कि बॉडी के चारों तरफ जो पेरीफेरी है उसमें जो जो नर्व गई है उसको पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, और जो मेन नर्व है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो आपके फर्स्ट यूनिट में जो है, इसमें से पढ़ना है आपका सेकेंड, यानी कि आपको पढ़ना होगा इसमें डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? व्हाट डू यू नो डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए डाइजेशन का डेफिनेशन, तो द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द आपका सिंपल फूड मटेरियल। किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल फूड में ब्रेक होना डाइजेशन कहलाता है। किसके थ्रू ब्रेक होगा? एंजाइम के थ्रू। और जो एंजाइम बॉडी के अंदर सेक्रेट होती है उसी के थ्रू, कोई बाहर से एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस पे? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो, बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक होता है नॉर्मल फूड मटेरियल में, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक होता है सिंपल फूड मटेरियल में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। अगर दूसरा डिफिनेशन बोला जाए तो माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड मटेरियल, माइक्रोमोलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल, कहते हैं डाइजेशन। तो खैर ये
बीएससी लेवल का था, जो बीएससी वाले है उसमें डेफिनेशन पढ़ाया था डाइजेशन का। और हम लोगों में अभी पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप ह्यूमन की बात करते हैं, अगर ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटेड होता है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इसको कहते हैं आहार नाल। और सेकेंड पार्ट आपका होता है, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। अगर डाइजेशन की बात करें कि डाइजेशन कितने टाइप का होता है, तो डाइजेशन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर। तो इंटर लेवल में बेसिक पढ़ेंगे कि जो आउट ऑफ द सेल पाया जाता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर, और इन द सेल तो इंट्रा सेलुलर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये लगभग 22 फीट के आसपास होता है, 22 फीट के आसपास होता है एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर या फॉलोइंग पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फॉलोइंग पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? माउथ, बक्कल कैविटी, और फिर आपका तीसरा होता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद आपका होता है ओइसोफेगस, और फिर इसके बाद पांचवा होता है स्टमक, फिर छठवां होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद लास्ट में आपका होता है एनस। इतना पार्ट से मिला करके आपका बना होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 22 मीटर 22 फीट्स लॉन्ग एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। या तो बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड टर्मिनेट इनटू द एनस। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर के एनस में समाप्त होता है, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल में फॉलोइंग स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? माउथ, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में होता है एनस। अब इसमें से जो आपका ये बचा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड 2 होते हैं समानतः, लेकिन किसी किसी बुक में 3 दिया रहता है। समानतः आपका होता है पैंक्रियाज, और दूसरा होता है लीवर, और किसी किसी बुक जैसे एनसीईआरटी में यहाँ पे देता है सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड इंटर लेवल का है, लेकिन इसको हम लोग माउथ में ही पढ़ लेते हैं यहाँ पे, सलेवरी ग्लैंड। तो अगर बात करें हम माउथ की, एलिमेंट्री कैनाल में बात करते हैं माउथ। माउथ सिंपल बात में जो माउथ है आपका सराउंडेड बाय 2 मूवेबल लिप्स। 2 मूवेबल मतलब घुमावदार लिप्स से सराउंडेड होता है। इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर? सबसे पहले बात करते हैं टीथ की। टीथ होता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट होता है टंग, फिर इसके बाद प्रेजेंट होता है सलेवरी ग्लैंड, और एक होता है पैलेट जिसको तालू कहते हैं। इतना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अगले में हम लोग पढ़ेंगे।